अच्छा, 2025 में न्यू अचीवमेंट्स को अनलॉक करने के लिए क्या सजेस्ट करेंगे सबको? 2025 में कौन कौन से कॉमन प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिल रहे हैं? नॉर्थ ईस्ट टॉयलेट होता है वो खराब क्यों माना जाता है? ये लैंड एनर्जी क्या होता है, कैसे काम करता है? ये सॉइल केमिस्ट्री क्या होता है और ये कैसे काम करता है? सारे लोग सजेस्ट करते हैं यंत्र को, आप क्या सजेस्ट करते हैं? जो टॉयलेट का डायरेक्शन होता है उसका फेसिंग में भी मैटर करता है क्या? बिल्कुल, ईस्ट की तरफ तो फेसिंग बिल्कुल ही नहीं रखिए, क्योंकि ईस्ट जो है ना वो हमारे सूर्यदेव का जगह है। अच्छा। तो आप भले किसी भी जोन में टॉयलेट रख लीजिए, अगर वो ईस्ट फेसिंग है तो बीमारियां निश्चित ही निश्चित आएगी। डिफेम आपको करेगा ही करेगा, क्योंकि सूर्य से हम कभी भी ऐसे जाके अकड़ में नहीं बात कर सकते हैं। वो हाई अथॉरिटी वाले हैं और उनको रेस्पेक्ट देना ही पड़ेगा। अच्छा, वास्तु पे बहुत लोग बिलीव नहीं करते, नहीं मानते हैं इन चीज़ों को, उनको क्या कहेंगे आप? दोस्तों, वास्तु को लेकर आजकल लोग बहुत सजग हो गए हैं, तो आज आपके सवालों को लेकर आ गया हूं मैं मुंबई आचार्य अपेक्षा चौबे जी के पास, जो कि एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट हैं। तो आइए चलते हैं उनके पास और आपके सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो दोस्तों, आज हमारे साथ हैं एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट आचार्य अपेक्षा चौबे जी। अपेक्षा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू सो मच। नमस्कार आप सभी को। और आप सबको बताना चाहेंगे, हम लोग एक बार फिर से पहुंचे हैं और न्यूमरोलॉजी पे हम लोगों ने बातचीत की है, हम लोगों ने वास्तु पे भी बात की है। आज हम लोग थोड़ा वास्तु के बारे में, एक्चुअली हमारी ऑडियंस जानना चाहेगी वास्तु होता क्या है, इसको ज़रा समझाइए। वास्तु ये है ना कि जहाँ हम रह रहे हैं वही वास्तु है। चाहे वो घर हो, ऑफिस हो, अगर हमारा ओन है, मतलब हमने उसको ओन किया है, चाहे वो घर में जिस घर में रह रहे हैं रेंटल भी है, लेकिन वहाँ पे हम 24 आवर्स हमारी चीज़ें रखी हुई हैं। ऑफिस है, 24 आवर्स हमारी चीज़ें वहाँ पे हैं, हम काम कर रहे हैं, तो वहाँ जो भी कोई वास करता है ना, वास करने वाली जगह पे ही वास्तु करते हैं। अच्छा अच्छा, घर का भी आप वास्तु करती हैं, आप ऑफिस का भी वास्तु करती हैं? बिल्कुल। तो दोनों जगह का वास्तु करने में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है आपको? देखिए, घर पे तो हम लोग मोस्टली क्या करते हैं, जैसे मुंबई की बात करें तो मोस्टली यहाँ पे फ्लैट्स हैं, तो यहाँ ये नहीं देखेंगे कि लैंड एनर्जी कितनी है, क्योंकि अभी जिसने घर ले लिया हो तो उनको कैसे बोलेंगे आप घर शिफ्ट कर दो, लैंड एनर्जी अच्छी नहीं है। तो हम लोग बेसिकली उनके घर में, जैसे अगर घर के बाहर कोई ऐसे मेट्रो स्टेशन है या फिर ऐसे रोड जा रही है, तो फिर उसके अकॉर्डिंगली घर में हम लोग चेंजेस करते हैं। आपका 30% ओरिएंटेशन होता है, 70% लैंड एनर्जी होती है जो काम करती है फैक्ट्रीज में, लेकिन घर में ये सिस्टम उल्टा हो जाता है, क्योंकि ओरिएंटेशन, अगर छोटा घर है और उसमें ओरिएंटेशन हमने सही नहीं रखा है तो चीज़ें जो है ना, हर एक चीज़ अपना अपना एट्रीब्यूट देती है। जी। अच्छा, ये लैंड एनर्जी क्या होता है, कैसे काम करता है ये? लैंड एनर्जी क्या होता है ना कि जब भी कभी हम किसी फैक्ट्री में जाते हैं, कोई बिजनेस प्लेस पे जाते हैं, तो जगह बहुत बड़ा होता है। जैसे ही हम एंटर करते हैं तो वहाँ पे हम अपना स्वर चेक करते हैं। तो जब अगर हमारा लेफ्ट नॉस्ट्रिल एक्टिवेट है, इट मीन्स कि वहाँ पे जो है एनर्जी है वो अच्छा है, जल तत्व वहाँ का अच्छा है, वाटर एलिमेंट बैलेंस्ड है। फिर हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे जब जाते हैं तो वहाँ की प्रकृति को हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप हमें सहयोग करिए कि हम अपने काम को अच्छे से कर पाए। उसके लिए कभी झंडा फहरा के देखते हैं कि, और पूछते हैं उस जगह से, वहाँ की एनर्जी से कि वास्तु दोष किधर है। तो जब वो झंडा जिस डायरेक्शन में लहरा रहा है, इट मीन्स कि वास्तु दोष उधर है, बाकी की जगह को देखने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा अपना होता है डाउजिंग। डाउजिंग से हम चेक कर सकते हैं कि कहाँ की एनर्जी कैसी है। डाउजिंग में एक खासियत ये है कि जैसे ही आप लैंड एनर्जीज को चेक करते हैं ना, जहाँ सही है तो वो क्लॉकवाइज घूम रहा है, या फिर दो तरह के होते हैं, एक क्लॉकवाइज, एक होते हैं कि आप आगे की तरफ झुकता है तो एनर्जी ज़्यादा है, और किसी में क्या होता है कि वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। इट मीन्स कि वहाँ पे कुछ ना कुछ एंटिटी है, निगेटिविटी है या वास्तु दोष है। या नहीं तो अगर हमारे पास कुछ भी नहीं होता है, फैक्ट्रीज में अचानक से हम गए, किसी ने बोला कि आप यहाँ पे हैं तो आप आ जाइए, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, इंट्यूशन से चेक करते हैं, अपने हाथों में वो एनर्जी से ऐसे ब्रह्मांड की तरफ करते हैं और फिर पूछते हैं कि वास्तु दोष कहाँ है। तो फिर उस इंट्यूशन से हम लोग पता करते हैं कि लिटरली कहाँ से क्या गलत हो रहा है और कैसे यहाँ पे काम करना है जी। फिर हम लोग वहाँ पे ड्राफ्टिंग करवाते हैं, बार चार्ट निकालते हैं और उसके बाद सारी चीज़ों को व्यवस्थित करते हैं। अच्छा, ये सॉइल केमिस्ट्री क्या होता है और ये कैसे काम करता है? सॉइल केमिस्ट्री एक्चुअली क्या है ना कि ज़मीन बहुत तरह की होती है। एक तो ज़मीन होती है जो कि बहुत ही अच्छी होती है, उस पर जो भी आपने काम किया बहुत ही अच्छा काम किया, वहाँ पे जो चीज़ फैक्ट्री लगाई आपने, जो भी बिजनेस किया वो बहुत अच्छा चल रहा है। दूसरा क्या होता है ऐसा भूमि का कि उनकी अवस्था वो जागृत अवस्था में नहीं होते हैं, तो फिर ना जो भी काम हम करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमें लॉस होने लगता है
क्योंकि वो जो भूमि है ना वो जागृत अवस्था में है ही नहीं। अच्छा, ऐसा देखा गया है बहुत जगह कि किसी नए जगह पे हम उन्होंने काम शुरू किया, किसी ने भी, और उनका डाउनफॉल वहाँ से शुरू हो गया। बिल्कुल। तो सबसे पहले क्या होता है, या तो जो प्रकृति है उस जमीन की, उसके अकॉर्डिंगली वहाँ काम नहीं हो रहा। जैसे अगर तमस वाली जमीन है, वहाँ पे हम चाहेंगे कि अपना कपड़े का बिजनेस खोल ले, वीनस से रिलेटेड चीज़ें खोल ले, मंगल से रिलेटेड चीज़ें खोल ले, जैसे ग्रोसरीज का शॉप खोल ले, तो नहीं चलेगा। वहाँ पे जब भी चलेगा नशीली पदार्थों का जो सेवन लोग करते हैं वो सारी चीज़ें, क्लब चलेंगे जहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर शराबा वाला चीज़ हो वो चलेगा, क्योंकि तमस में तमस ही चलेगा। और फैक्ट्रीज के लिए सबसे बेस्ट होता है हमारा रजस, तो वो फैक्ट्री को ना इनकम को भी मल्टीप्लाई करता है, वर्कर्स को भी सपोर्ट करता है और ऑनर को भी बेनिफिट देता है। और जो सतह होता है, सतह स्टेट जो होता है, वो हमारा जो लेवल होता है वो घर के लिए होता है, मंदिर के लिए होता है, जहाँ पे हम शांति महसूस करें। तो ये डिफरेंस होता है सतह, रजस और तमस, इन तीनों में। अच्छा, लैंड एनर्जी होती है, सॉइल केमिस्ट्री है, बहुत सारे लोग सजेस्ट करते हैं यंत्र को, आप क्या सजेस्ट करती हैं? मैं किसी को भी ऐसे ओपनली और पब्लिकली कोई भी मंत्र और यंत्र सजेस्ट नहीं कर सकती हूँ, बिकॉज यंत्र और मंत्र क्या है ना, बहुत सिद्ध चीज़ होती है। आज आप आएंगे रैंडमली बोलेंगे कि आप ये मेरा ये लॉस हो रहा है, मैं इस बिजनेस में लॉस में जा रहा हूँ और मुझे मंत्र बता दीजिए, और लिटरली आप इस चीज़ को मानिए कि वो चीज़ें काम नहीं करती हैं, क्योंकि उसके लिए एक सही मुहूर्त होता है। और जो मंत्र हम लोग देते हैं, उस जो इंसान है वो भी सात्विक होना चाहिए, और मैं भी सात्विक तरीके से एक दिन पहले से हूँ, तो ही वो फायदा करेगा, अन्यथा नहीं। दूसरी चीज़ क्या होती है, जो कि यंत्र हम लोग बनाते हैं, तो ये हम लोग जैसे अभी आने वाली नवरात्रि है, चैत्र नवरात्रि, उसमें बनाते हैं। दीपावली पे सबसे ज़्यादा यंत्र बनते हैं। अपना ये जो अक्टूबर वाला नवरात्रि आता है उसमें बनाते हैं, पूर्णिमा को बनाते हैं, एकादशी को बनाते हैं। तो सब मंत्र जो रहते हैं ना, वो जो यंत्र पे हम लोग लिख के देते हैं ना, उसका एक टाइम पीरियड होता है। किसी यंत्र को हम लोग मंदिर में बैठ के बनाते हैं, किसी यंत्र को हम लोग ऊंचे स्थान जैसे पहाड़ों पे बैठ के बनाते हैं, किसी यंत्र को हम लोग अगर घर में भी बैठ के बना सके तो वैसा भी होता है। तो सबका अलग अलग टाइम फेज है, सबका अलग अलग प्लेस है। ऐसा नहीं कि हम कहीं भी कोई भी मंत्र बना ले, कोई भी यंत्र बना ले और उसको सिद्ध करे तो सिद्ध हो जाएगा। उसके लिए सबकी कलम भी अलग आती है, अनार की कलम आती है, चांदी की कलम आती है, सोने की कलम आती है। उसके साथ उसका जो हम लोग आय निकालते हैं वो भी अलग होता है। तो जो मार्केट में मिल रहा है कि हाँ हमने ये यंत्र खरीद लिया और हमने लगा लिया तो हमारा काम बन जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। अच्छा, क्यों यंत्र को शेयर करना, क्यों इस पे क्यों प्रतिबंध लगाया गया है, क्यों आपकी तरफ से? क्योंकि मेरे तरफ से नहीं है एक्चुअली। अब जिन लोगों से भी जिन्होंने भी इस चीज़ को महसूस किया है कि उन्होंने ऐसे शॉप से, आपको एक बेस्ट एग्जांपल देती हूँ, आप कभी कोई शॉप पे जाइए और जो संपूर्ण यंत्र मिलता है ना, व्यापार वृद्धि, सब कुछ एक साथ इतने छोटे छोटे खाने में मिलते हैं आपको स्क्वायर में, आप लेके आइए किसी दिन और आप लगा के देखिए, और आप खुद मेरे से 6 महीना बाद मिलिए तो आपको पता चलेगा वो कुछ नहीं करेगा, क्योंकि वो सीधे ही नहीं है। जिसने बनाया है उसने वो बिजनेस पर्पज से किया है। और जो हम लोग जो यंत्र बनाते हैं वो खुद से अपने हाथ से बना के और इसे पब्लिकली शेयर नहीं करते हैं। जो हमारे कॉन्टैक्ट्स में है या फिर जैसे अभी आप पूछ रहे हो तभी वीडियोस में, तो उनके नाम से कस्टमाइज बनेगा। अच्छा। बिल्कुल। अच्छा, यंत्र के बारे में तो हम लोगों ने जाना, फिर से बोलते हैं। अच्छा, यंत्र के बारे में तो हम लोगों ने जाना, यंत्र बनाना कब चाहिए? बनाने के लिए एक टाइम पीरियड होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि अभी नवरात्रि आ रही है, चैत्र नवरात्रि, उसमें बना सकते हैं। जो अक्टूबर के टाइम नवरात्रि आती है, सितंबर अक्टूबर, उस टाइम बना सकते हैं। किसी भी अच्छे दिन, जबकि पुष्य योग होता है, गुरु पुष्य योग होता है, एक रवि पुष्य योग होता है, एक हमारा एकादशी पूर्णिमा जो हर मंथ में आता है, तो ऐसा। तो जो बहुत कस्टमाइज, किसी का बहुत लॉस हो रहा है, कभी किसी ने घर बांध दिया हो, तो आपने सुना होगा कि किसी का बिजनेस लॉस हो रहा है क्योंकि उसके बिजनेस को बांध दिया, तो हम वैसे ही यंत्र नहीं देते, उसको रिलीज करने के लिए यंत्र देते हैं। कि मतलब जो इंसान ऑटोमेटिक प्रॉब्लम में है, तो इस वीडियो से कोई ये ना सोचे कि उनको ऐसा कुछ मिल जाएगा कि वो किसी का नुकसान कर देंगे। अगर ऐसा सोच रहे तो प्लीज़ आप लोग ये वीडियो मत देखिए। और जिनको फ़ायदा चाहिए कि अगर वो प्रॉब्लम में है तो उस प्रॉब्लम से निकालने के लिए 100% मैं कस्टमाइज यंत्र देती हूँ। तो अभी हम लोग 2025 में आ चुके हैं, मार्च का महीना है, तो जानना चाहेंगे 2025 में कौन कौन से कॉमन प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिल रहे हैं? 2025 में सबसे कॉमन प्रॉब्लम्स ये देखने को मिल रहा है कि लोगों को एग्रेशन बहुत है, बहुत ज़्यादा, या फिर लोग लेथार्जिक बहुत है। जिनको एग्रेशन बहुत है उनको भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जो लेथार्जिक बहुत है उनको भी प्रॉब्लम्स आ रही है। रीजन सिर्फ एक ही है, मंगल जो कारक है वो एक्शन है।
एक्शनेबल है। और आप मतलब एक ऐसी चीज़ में आप अगर मिलिट्री में जाएंगे और वहाँ आपको किसी ने बोला है कि आपको 4 बजे उठ जाना है, तो आपको उठना ही पड़ेगा, उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और अगर आप सो रहे हैं तो फिर आपको उसका ड्रॉबैक भी मिलेगा। तो सेम इस प्लेनेट के साथ भी है, आप जितना अपने आप को लेथार्जिक ना होने दें उतना अच्छा मंगल रिजल्ट देता है। तो सबसे पहले ये चीज़ हो गई है। दूसरा क्या है कि जिन लोगों के कर्म आज अच्छे थे तो 2024 में उनको सारे उस तरीके के रिजल्ट्स मिले। अभी यहाँ पे हो गया है कि जो लोग जितना एक्शन में है उसके रिजल्ट्स उनको डेफिनेटली मिलेंगे। ये 2025 उनको देने वाला है। बिल्कुल। अच्छा, घर में कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ होनी चाहिए, इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं। नॉर्थ ईस्ट टॉयलेट होता है वो खराब क्यों माना जाता है? नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट का जो है ना, हमारे वास्तु पुरुष का सर है, और वहाँ पे टॉयलेट या किचन भी होगा ना तो भी वो सेम ही एट्रीब्यूट देगा, क्योंकि ये साइंटिफिकली भी देखा गया है कि नॉर्थ ईस्ट में सबसे कम रोशनी आती है। तो उस आधार पे भी कहें तो वहाँ पे बैक्टीरिया होंगे ही, तो वो इम्पैक्ट करेगा ही करेगा। और जो ये होता है ना कि लोगों के ने देखा नहीं जोनल और नॉर्थ ईस्ट में बना लिया है टॉयलेट, तो आज नहीं तो कल उनको इम्पैक्ट दे रहा है, और वो कैंसर जितनी जानलेवा बीमारी को भी उस नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट की वजह से सहन कर रहे हैं। और मैंने देखा है कि टॉयलेट का रेमेडी तो नहीं हो सकता है नॉर्थ ईस्ट में, लेकिन उस टॉयलेट को हटवाते ही उस घर में फिर से खुशहाली आ रही है। वो बीमारी पता नहीं कैसे वो रिपोर्ट्स बदल जाते हैं, वही डॉक्टर जिसने वो चेक किया है बोला है कि आपको ऐसा है, और फिर वो इंसान बच के फिर वापस घर में भी आ रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है, तो वास्तु तो मानना ही पड़ेगा। अच्छा, वास्तु में साउथ वेस्ट के टॉयलेट को सबसे खराब माना गया है, ऐसा क्यों होता है? साउथ वेस्ट का टॉयलेट क्या है ना, रिलेशनशिप का जोन है वो। तो जिन जिन के घर में रहेगा, माँ बाप की नहीं बनेगी, बच्चों की खुद में नहीं बनेगी, आपके जो बाहर से जो रिलेशन वाले हैं उनसे नहीं बनेगी। अगर बिजनेस करते हैं, कोई कनेक्टिविटी वाला बिजनेस है, तो बिजनेस का भी लॉस होगा। इसके लिए वहाँ पे भी रेमेडी बहुत ज़रूरी है। हाँ, ये है कि नॉर्थ ईस्ट जितना बुरा नहीं है, वहाँ पे हम रेमेडीज़ कर सकते हैं। जैसे नॉर्थ ईस्ट में मैंने आपको बोला कि उसको हटाना ही पड़ेगा, तो साउथ वेस्ट में हटाने की ज़रूरी नहीं है, वहाँ पे हम लोग रेमेडीज़ कर सकते हैं। अच्छा, जो टॉयलेट का डायरेक्शन होता है उसका फेसिंग में भी मैटर करता है क्या? बिल्कुल, ईस्ट के तरफ तो फेसिंग बिल्कुल ही नहीं रखिए, क्योंकि ईस्ट जो है ना वो हमारे सूर्यदेव का जगह है। तो आप भले किसी भी जोन में टॉयलेट रख लीजिए, अगर वो ईस्ट फेसिंग है तो बीमारियां निश्चित ही निश्चित आएगी, डिफेम आपको करेगा ही करेगा। क्योंकि सूर्य से हम कभी भी ऐसे जाके अकड़ में नहीं बात कर सकते हैं, वो हाई अथॉरिटी वाले हैं और उनको रेस्पेक्ट देना ही पड़ेगा। तो इसके लिए क्या रेमेडी करनी चाहिए? रेमेडीज यही है कि वो फेसिंग चेंज कर दीजिए, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है? नहीं, आपको अगर ईस्ट में है तो आपको फेसिंग चेंज करना पड़ेगा। अच्छा, रिलेशनशिप में अगर कोई इश्यूज आ रही हैं तो उसके लिए क्या दिखाना चाहिए, वास्तु और कुंडली? रिलेशनशिप में दो तरह की चीज़ें हैं। एक तो आपका घर जिसमें आप रह रहे हो, कुंडली बहुत अच्छी है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है, तो फिर हम लोग घर देखते हैं कि घर में, और उस घर में निश्चित ही साउथ वेस्ट में आपको टॉयलेट मिलेगा या किचन मिलेगा या फिर एंट्रेंस हो जाती है, जो कि बहुत तरह के वाद विवाद को भी साथ में लेके आता है। और कुंडली के हिसाब से गए, जो फैमिली वाला जो अपना हाउस होता है, उस हाउस में अगर शनि बैठ गया हो तो फिर तो आप समझ लो कि रिलेशनशिप में इश्यूज आएगी। उसका सिर्फ एक ही उपाय कर सकते हैं कि उसको वास्तु से टैकल कर सकते हैं, हिट्स तोड़ के उसको फिर हम लोग उपाय बताते हैं कि आप इसके जगह पे ये रख दीजिए या फिर ये चीज़ आप धारण कर लीजिए, तो काम हो जाता है। अच्छा, यानी कि अगर कुंडली में कोई इशू हो तो उसको वास्तु से आप हैंडल कर सकते हैं? बिल्कुल, एस्ट्रो वास्तु से कस्टमाइज वास्तु होता है और उसको हम लोग कैसे भी करके टैकल कर ही लेते हैं। आज तक कभी ऐसी कोई कुंडली नहीं मिली है कि जिनके घर में जो वास्तु दोष है वो नहीं दिख रहा है। जो कुंडली में है वो वास्तु दोष उनके घर में दिखेगा ही। इसीलिए कभी भी ऐसा सिर्फ वास्तु नहीं देखिए या फिर खाली एस्ट्रोलॉजी का नहीं सेंस देखिए, आप एस्ट्रो वास्तु देखिए तो आपको एक कंप्लीट रेमेडी मिलती है कि आपको जो टेंटेटिव वाला रिजल्ट होता है ना उससे बेहतर मिलेगा। अच्छा, वास्तु पे बहुत बिलीव नहीं करते, नहीं मानते इन चीज़ों को, उनको क्या कहेंगे आप? उनके लिए तो मैं क्या कहूँ, जो वही बिलीव नहीं करते हैं जो बूम पे हैं, या फिर वही बिलीव नहीं करते हैं जिनको सही गाइडेंस नहीं मिला है। दो ही तरीके के लोग होते हैं। अब जिनको सही गाइडेंस नहीं मिलेगा वो भी बोलेंगे हमने ये करा है, ये करा है, ये करा है और हमें रिजल्ट्स नहीं मिला। जबकि सबसे जो कोर है ना हमारा वास्तु का, वो इंसान है जो उस बिजनेस को कर रहा है। अभी मान लीजिए कोई डॉक्टर है, सपोज मैं एग्जांपल देती हूँ, और वो डॉक्टर के ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट आएगा जो कि इम्यूनिटी का जोन है, तो डॉक्टर का प्रोफेशन ऐसे भी नहीं चलेगा। अभी कोई आया और ये चीज़ उनको नहीं बताया तो इम्पैक्ट करेगा।
तो जब तक गाइडेंस सही नहीं मिलेगी तब तक लोग यही मानेंगे। और दूसरा होता है कि हम तो मानते ही नहीं है, जब सब कुछ खोने को हो जाता है तब तो एक तिनका भी उनके लिए सहारा बन जाता है। अच्छा, 2025 में न्यू अचीवमेंट्स को अनलॉक करने के लिए क्या सजेस्ट करेंगे सबको? सबसे पहले तो अगर आपको पॉसिबल है तो आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए और ब्रह्म मुहूर्त में उठ के मेडिटेशन कर लीजिए। अगर घर के आसपास आपकी ग्रीनरी है तो वहाँ पे बैठ के थोड़ा देर आप ऑक्सीजन ले लीजिए और फिर अपने काम को करिए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ आप 2 घंटे भागिए, जिम में जाइए, रनिंग कीजिए। आप सबके अलग अलग टाइमिंग्स होते हैं, सबका अलग अलग काम करने का तरीका होता है, लेकिन आप इतना तो कर ही सकते हैं कि आपका जो काम है उसको नहीं टालिए। मैंने आपको पहले वाले भी वीडियो में बताया था और आज भी यही रिक्वेस्ट करती हूँ आप सबसे कि काम को टालिए मत, तो काम आने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, आजकल हम लोग देखते हैं बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, ऑनलाइन भी हम लोग देखते हैं, स्टोन्स वगैरह सजेस्ट करते हैं, उसके बाद इशू जो है रिजॉल्व नहीं हो पाती है। इस बारे में क्या बोलेंगे आप? क्या होता है ना कि 2 तरीके की चीज़ होती है, या तो आपके जो टाइम ऑफ बर्थ है वो सही नहीं मिले तो भी इशूज़ है। और नॉर्मली मैं इधर देख रही हूँ जितने भी अभी मैंने 100-150 कुंडली अभी इस मंथ में देखा है, तो उसमें सबसे पहले मुझे जो दिखा है कि उनको मालूम ही नहीं है, चाहे जो भी हो, मैं किसी की यहाँ पे निंदा नहीं कर रही हूँ, कि अगर 6th, 8th और 12th हाउस में है तो उस ग्रह को मजबूत नहीं करना है। मीन्स ऐसा हो गया है कि जो खराब है उसको हमने और खराब कर दिया। एक तो वो गलत प्लेसमेंट है और फिर वही रिंग बनवा के पहना दी, वही पेंडेंट पहना दिया, तो फिर क्या होता है ना कि वो ग्रह खराब की स्थिति में और खराब हो गया, अच्छा नहीं हुआ। तो जब ग्रह खराब है, हमारा 6th में है, 8th में है, 12th में है, तो हम उस चीज़ों को दान करते हैं, धारण नहीं करते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या होता है कि मोस्टली उनके सर्जरीज होने लगती है, मोस्टली उनके अनटोल्ड जो ट्रबल्स हैं, अचानक से जो हिडन ट्रबल्स हैं वो सामने आ जाते हैं। तो हेल्थ इशू ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है इन सब चीज़ों में। तो एक बार ढंग से जिसको भी देखना हो अपने कुंडली को आराम से किसी से भी दिखाइए, लेकिन ये अगर आपको इतना बेसिक पता हो कि 6th, 8th, 12th के राशियों में जो है उनको नहीं पहनना है तो नहीं पहनना है जी। अच्छा, नया घर लेते वक्त या घर चेंज करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? नया घर लेना है तो सबसे पहले आपको एंट्रेंस देखनी है, क्योंकि घर की जो दहलीज है वो कभी भी गलत डायरेक्शन में नहीं हो। और प्लीज़ आप भी सबको बताइए, मैं भी अपने ऑडियंस को बताना चाहती हूँ कि साउथ वेस्ट के एंट्रेंस वाला घर कभी मत लीजिए, चाहे आपको 10 लाख कम में क्यों ना मिले जी। और नॉर्थ, जैसे ही आप घर के अंदर घुसते हैं तो नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट और किचन है, तो अगर घर में जगह है तो उसको शिफ्ट करवाइए, अदरवाइज उस घर में नहीं रहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आज स्वर विज्ञान का थोड़ा सा भी आपको ज्ञान हो तो जैसे ही हम घर में एंटर करते हैं तो पहले हम अपनी सांसों को चेक करते हैं, और दोनों नॉस्ट्रिल से अगर बराबर सांस आ रही है इट मीन्स कि हमारी सुषुम्ना चल रही है, तो इस स्टेट में भी वो घर नहीं लेना चाहिए। इट मीन्स कि उस घर में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, एंटिटी है या कुछ और एनर्जी वहाँ पे शिफ्ट हो गई है। तो अभी हमारी बात हो रही थी आचार्य अपेक्षा चौबे जी से, और हम लोगों ने बहुत सारे सवालों पर बात किया। और अगर आपको न्यूमरोलॉजी या वास्तु से किसी भी तरह से प्रॉब्लम है तो आप आचार्य अपेक्षा चौबे जी से कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर आपको डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा होगा और इनकी इंस्टा आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो हमारे साथ इतना बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भी चाहूँगी कि हमारे जितने भी लोग इस वीडियो को देखेंगे तो वो कुछ तो समझेंगे कि हाँ वास्तु कितना इम्पैक्ट कर रहा है, और वो भी अपनी ज़िंदगी में फॉलो करेंगे।